ओके गाइस, आज हम पढ़ेंगे गेट्स के बारे में। तो दो प्रकार के गेट्स होते हैं, एक होते हैं बेसिक गेट्स, दूसरे होते हैं डिराइव्ड गेट्स। बेसिक गेट्स में नॉट गेट, एंड गेट और गेट आते हैं, और वहीं डिराइव्ड गेट्स में एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट और नॉर गेट एंड नैंड गेट आते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गेट्स ये टॉपिक आया कहाँ से है। तो हम जानते हैं मोबाइल, पीसी, लैपटॉप, फ्रिज का रिमोट या एसी का रिमोट या टीवी के रिमोट में एक चीज़ कॉमन होती है जो कि है माइक्रो प्रोसेसर। ना ये माइक्रो प्रोसेसर को जब बनाया जाता है तो उसमें कुछ इक्वेशंस को डिज़ाइन करनी पड़ती हैं, और ये डिज़ाइन ऑफ इक्वेशंस हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नॉट गेट के बारे में। अब ये नॉट गेट क्या होता है? अब इसके नाम में ही लिखा हुआ है नॉट। नॉट यानी आउटपुट को ये उल्टा करके देगा। अगर मैं आउटपुट में वन दूंगा, अगर मैं इनपुट में वन दूंगा तो ये आउटपुट में मुझे मुझे देगा ज़ीरो। अगर मैं इनपुट में ज़ीरो दूंगा तो ये मुझे आउटपुट में देगा वन। और कोई इसका मतलब नहीं है, सिर्फ इतना बेसिक फंक्शनलिटी इसकी यही है कि जो भी इनपुट में दिया जाएगा उसे पलट के आउटपुट में देगा। चलिए एक इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल देख लेते हैं इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए। मान लीजिए मैंने एक बैटरी कनेक्ट करके रखी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। यहाँ एक स्विच है जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ A के रूप में, और यहाँ एक बल्ब है। अब आप ये जानते हैं कि बल्ब में एक बल्ब मतलब क्या, एक तरह से रेजिस्टेंस। ठीक है। अब मान लीजिए ये ऐसे मैंने सर्किट एस्टैब्लिश करके रखी है। अगर मैं स्विच को बंद करूंगा, अगर मैं स्विच को बंद करूंगा इसका मतलब वन। अगर मैं स्विच को खोलूंगा इसका मतलब हुआ ज़ीरो। अब देखिए, मैं स्विच को अगर खोल के रखूं तो करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। अब यहाँ से तो जा नहीं पाएगा क्योंकि स्विच खुला हुआ है। यहाँ से जाएगा, 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 और ये बल्ब हो जाएगा ऑन। यानी जब मैंने स्विच को ओपन रखा, यानी ए को जब मैंने ज़ीरो रखा तो आउटपुट मुझे मिला है बल्ब ऑन हो गया। बल्ब ऑन मतलब वन मान रहा हूँ मैं। ठीक है। अब मानिए कि मैंने बल्ब को क्लोज कर दिया, यानी ए की वैल्यू मैंने रखी वन। अब वन का मतलब है कि जब ये मैं क्लोज कर दिया, मान लीजिए ऐसा हो गया, अब करंट यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ पहुंचा। तो अब इसके पास दो रास्ते हैं। एक है कि बल्ब से जाएगा, एक है कि डायरेक्टली जाके यहाँ से आके वापस आ जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए, किसी को एकदम आसान रास्ता मिल रहा है, वहीं ये रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है, यानी बल्ब है यानी रेजिस्टेंस है। तो सीधी सी बात है कि करंट आसान रास्ते से निकल जाएगा और ये पाथ हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, यानी करंट यहाँ से निकल के यहाँ से आ गया। यानी ये बल्ब जल नहीं पाया, बल्ब जल नहीं पाया। यानी जब मैंने स्विच को क्लोज रखा, यानी इनपुट यानी वन किया मैंने ए की वैल्यू, तो आउटपुट में क्या मिल रहा है? जीरो। अब यही इसका इक्विवेलेंट मॉडल है, कि वैसे इतना जानने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको टॉपिक अच्छे से समझना है इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। तो देखिए नॉट गेट का सिंपल सा काम यही है। अगर मैंने इनपुट में दिया वैल्यू ज़ीरो तो ये मुझे आउटपुट में पलट के ज़ीरो का वन करके दे देगा। अगर मैंने इनपुट में वैल्यू दिया वन तो ये पलट के मुझे ज़ीरो दे देगा। ठीक है। चलिए अब दूसरे गेट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा गेट है हमारा एंड गेट। ना एंड गेट क्या होता है? एंड गेट ये अब देखिए, एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई यानी कि दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा, y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। इतना ही जानिए, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए, ये एंड गेट का सिंबल है। वैसे ये देखिएगा, ये और गेट का सिंबल ऐसे बनाया जाता है, और गेट को एंड गेट, ये एंड गेट का सिंबल है। अब ए, बी और वाई इज द आउटपुट, ए एंड बी आर द टू इनपुट्स। ठीक है। अब अगर मैंने ए और बी में जीरो जीरो वैल्यू डाली, अब आप खुद ही बोलिए जीरो इंटू जीरो क्या होता है? जीरो। तो आउटपुट में आ गया जीरो। अगर मैंने ए और बी में जीरो और वन वैल्यू डाली, अब आप बोलिए जीरो इंटू वन क्या होता है? जीरो। तो आउटपुट में आ गया वैल्यू जीरो। अब आप खुद बोलिए वन इंटू जीरो क्या होगा? जीरो। तो फिर से आउटपुट में आ गया जीरो। अब मैंने ए और बी में दोनों जगह वन वैल्यू रख दी। अब वन इंटू वन क्या होता है? वन। तो आउटपुट हो गया वन। यही हो गया एंड गेट की फंक्शनलिटी, और कुछ नहीं है एंड गेट के बारे में। अब हम एक फिजिकल सर्किट द्वारा समझ लेते हैं। वैसे ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन समझना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैंने ये बल्ब को ये बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखा है, और साथ में मैंने दो स्विच रखे हैं, ए और बी। अगर मान लीजिए सेम हम रखेंगे, जीरो मतलब स्विच ओपन, वन मतलब स्विच क्लोज्ड। अगर ए और बी को मैंने स्विच ओपन रखा है, यानी ए और बी की वैल्यू क्या हुई? जीरो एंड जीरो। तो क्या ये बल्ब ऑन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ से करंट जाएगा, यहीं स्विच ओपन है, तो बल्ब कैसे ऑन होगा? तो डेफिनेटली वाई की वैल्यू क्या होगी? बल्ब जल पाएगा नहीं, तो वाई की वैल्यू हो गई जीरो। अगर मैंने ए को क्लोज कर दिया और बी को ओपन रखा, ए जीरो बी वन, तो क्या ये बल्ब जल पाएगा? डेफिनेटली नहीं जल पाएगा, क्योंकि करंट यहाँ से जाएगा, ए से तो पार हो पाएगा, लेकिन बी तो ओपन है। तो आउटपुट क्या हुआ? जीरो। अगर मैंने सोचिए ए और बी की वैल्यू वन जीरो रखी, तो सिमिलर केस हो गया। ये वन है, ये जीरो है, तो आउटपुट हो गया जीरो। अगर मैंने दोनों को क्लोज कर दिया,
जब मैंने दोनों को क्लोज कर दिया तो करंट तो यहाँ से निकलेगा, ए को भी पार करेगा, बी को भी पार करेगा और बल्ब को जला के ही वापस आएगा, यानी आउटपुट क्या होगा 1। चलिए ये हो गई हमारी एंड गेट की फंक्शनलिटी। अब हम देखेंगे और गेट के बारे में। अब देखिए और गेट क्या होता है। अब और गेट का ये होता है, ये है और गेट का सिंबल और ये होता है और गेट का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। वैसे फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा, शायद मैंने लिखा नहीं था, नॉट गेट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू ए बार। y आउटपुट है, a इनपुट है, क्योंकि y अगर a में हम 0 दे रहे हैं, इनपुट हम 0 दे रहे हैं, तो नॉट गेट उसे पलट के दे रहा है, तो y क्या बन जा रहा है 1। अगर a में मैं 1 दूंगा, इनपुट में 1 दूंगा, तो आउटपुट क्या हो रहा है नॉट गेट में 0। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू ए बार। अब बार का मतलब तो आप जानते ही होंगे, कॉम्प्लीमेंट होता है। वैसे ही एंड गेट का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू a डॉट बी। और वैसे ही और गेट का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। चलिए और गेट के बारे में देखते हैं। और गेट का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। मान लीजिए मैंने इनपुट दिया है 0 एंड 0, ये दो इनपुट हैं a और b, तो a प्लस बी क्या होगा 0। अगर मान लीजिए मैंने इक्वेशन इनपुट दिया है 0 और 1, तो आउटपुट क्या होगा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। 0 प्लस 1 कितना होता है 1। अब मान लीजिए मैंने इनपुट दिया है 1 और 0, तो आउटपुट क्या होगा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी 1। अगर मान लीजिए मैंने a और b दोनों को 1 दे दिया है, तो आउटपुट क्या होगा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। 2 नहीं होगा, ये होगा 1, क्योंकि हम बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। बुलियन अलजेब्रा में दो ही सिंबल होता है, 0 और 1। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो इसमें आउटपुट क्या होगा, ए भी ऑन है बी भी ऑन है, तो आउटपुट क्या होगा ऑन है 1। इसमें 2 जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। चलिए हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखते हैं इसका। मान लीजिए मैंने ये बैट सेम है, एक बल्ब को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है, 2 स्विच है और सेम मैं मानूंगा। 0 मतलब स्विच ओपन और 1 मतलब स्विच क्लोज। चलिए अगर मैं ए और बी की वैल्यू 0 0 रखूं, यानी दोनों स्विच मैंने ओपन रखी है। अब करंट यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ से जा पाएगा नहीं जा पाएगा, यहाँ से जा पाएगा नहीं जा पाएगा, तो क्या बल्ब ऑन होगा नहीं ऑन हो पाएगा। तो y की वैल्यू क्या हुई 0। अब अगर मान लीजिए मैंने स्विच ए को 0 रखा, यानी स्विच ए ओपन है और स्विच बी को मैंने क्लोज कर दिया, 1 मतलब क्लोज होता है, तो अब करंट यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, ए से जा पाएगा नहीं जा पाएगा, लेकिन क्या बी से जा पाएगा, हाँ जा पाएगा। करंट यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला और निकलते निकलते उसने बल्ब को ऑन कर दिया, यानी आउटपुट क्या हुआ 1। सिमिलरली अगर ए को मैंने क्लोज किया, बी को ओपन रखा, तो करंट ऐसे ही ए से जाके आउटपुट क्या होगा 1। अगर दोनों को क्लोज कर दिया तो आउटपुट क्या होगा 1। ये हुआ और गेट का बारे में। चलिए अब हम डिराइव्ड गेट्स की बात करते हैं। तो फिलहाल एक्सॉर एक्सनॉर नहीं देखते हैं, हम नैंड और नॉर देखते हैं। चलिए ये नैंड गेट क्या होता है। नैंड गेट भाई कुछ भी नहीं है, नैंड के नाम में ही छुपा हुआ है उसका मतलब। नैंड मतलब क्या है, एन का मतलब नॉट प्लस ए एन डी का मतलब एंड, यानी क्या हुआ एंड पे मैंने नॉट कर दिया, एंड पे मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसका इक्वेशन अब पहले देखते हैं कि ये बनाएंगे कैसे। नैंड मतलब हो गया नॉट प्लस एंड। चलिए असल में बीच में कैमरा बंद हो गया था, इसकी वजह से मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करनी पड़ रही है। चलिए अब देखते हैं y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बार, यानी सबसे पहले इसे बनाएंगे कैसे हम देखते हैं। पहले नैंड हो गया नॉट प्लस एंड, पहले मैंने एक एंड गेट बना लिया एंड नॉट गेट को मैंने एक डॉट, एक छोटा सा गोला बना लिया और ये हो गया आउटपुट। ठीक है, अब y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बार। इक्वेशन लिखना मैं बता दूं एक बार फिर से, y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी किसके लिए होता है एंड गेट के लिए, और नॉट गेट के लिए क्या होता है बार, तो ये हो गया नैंड गेट के लिए। चलिए अब इसमें देखते हैं ए बी के 4 इनपुट्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1 और ये आउटपुट है नैंड गेट का। अब ये लिखते कैसे हैं मैं आपको एक बार बता दूं। अब एंड गेट के लिए क्या होता है भाई, एंड गेट के लिए 0 0 एंड गेट के लिए क्या होता है 0 0 1 एंड गेट के लिए क्या होता है 0 1 0 एंड गेट के लिए क्या होता है 0 1 1 एंड गेट के लिए क्या होता है 1। अब आप जनाब एक काम कीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। नैंड में तो नाम में ही छुपा है ना नॉट प्लस एंड, तो ठीक है भाई कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं हम इसका। 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ जनाब 1, फिर से 0 का कॉम्प्लीमेंट बताइए आप 1, 0 का 1 और सिमिलरली 1 का क्या हुआ जनाब 0। हो गई बात,
ये हो गया NAND गेट के बारे में। अब हम देखते हैं NOR गेट के बारे में। ठीक है, अब NOR गेट जनाब बनाएंगे कैसे? ये मैंने बना लिया OR गेट। ठीक है, OR गेट के सामने एक छोटा सा गोला बना दिया जो कि दिखा रहा है NOT गेट को। NOR मतलब क्या होता है? NOT प्लस OR। ओके, इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल्स टू a प्लस बी और के लिए, और नॉट के लिए एक ऊपर डैश मार देंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं ए बी के 4 वैल्यूज हैं और ये है नॉर गेट का आउटपुट। ठीक है, तो ए बी जब 0 0 हुआ तो और गेट क्या होगा? 0 0 1 हुआ तो और गेट होगा 1 1 0 1 1 1 1। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। चलिए अब हम दो गेट्स और देखेंगे, XOR गेट एंड XNOR गेट। चलिए देखते हैं XOR गेट और XNOR गेट, ये दोनों भी डिराइव्ड गेट्स हैं। अब इनके बारे में देखते हैं। अब देखिए XOR गेट क्या होता है, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू a XOR b। ये इसे हम कहते हैं XOR का सिंबल, इसे हम कहते हैं XOR का सिंबल। इसका मतलब क्या होता है? y इज इक्वल्स टू a XOR b, यानी y इज इक्वल्स टू a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार। ओके, और ये XOR गेट का बनाने का तरीका है, एक ऐसे बना लेते हैं, फिर ये XOR गेट इसे कहते हैं। चलिए इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। जब मैं a और b की वैल्यू 0 0 रखूं तो आउटपुट क्या आना चाहिए? अब मैं यहाँ डाल दूँ आंसर, a और b, a and b is equals to 0, a is equals to 0 and b is equals to 0। इसका इक्वेशन क्या है? a बार डॉट b। चलिए बताइए 0 का बार, अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ आपको समझ में आएगा। 0 डॉट 0 प्लस 0 डॉट 0 बार। ठीक है, यहाँ मैंने a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0। यहाँ ऊपर बार है तो यहाँ बार है। चलिए 0 बार क्या होगा? 1 1 डॉट 0 प्लस 0 डॉट 0 बार क्या होगा? 1। तो 1 डॉट 0 कितना होता है? 0। 0 डॉट 1 क्या होता है? 0। आंसर क्या है? 0। तो y इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू, ये सॉरी माफ कीजिएगा, a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0 पे आउटपुट कितना आया? 0। चलिए अब मैं वैल्यू डालता हूँ, a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 1, यही मैं डालता हूँ। a की वैल्यू अब मैं 0 रख रहा हूँ, अब b की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ। जीरो बार कितना होता है? 1 डॉट 1 प्लस 0 डॉट 1 बार कितना होता है? 0। 1 डॉट 1 कितना हुआ? 1 1 0 डॉट 0 कितना हुआ? 0 इक्वल्स टू 1। चलिए 0 1 पे कितना हुआ हमारा आउटपुट? 1 आया। अब आप खुद से चेक कीजिएगा, 1 0, a की वैल्यू मैं जब 1 रखूँ, b की वैल्यू 0 रखूँ तो आउटपुट क्या आएगा? आंसर आपका 1 आना चाहिए। और जब मैं a की वैल्यू 1 रखूँ, b की वैल्यू 1 रखूँ, तब आउटपुट क्या आएगा? आंसर आपका 0 आना चाहिए। चलिए अब अगला गेट देखते हैं हम, XNOR गेट। भाई ये भी काफ़ी आसान है। XNOR गेट ये किससे बना है? XOR प्लस नॉट गेट। यहाँ देखिए, यहाँ n जो छुपा हुआ है ना, इससे n को बाहर निकाल लाइए, ये हो गया नॉट गेट, बचा गया XOR। तो XOR प्लस नॉट, इसका सिंबल क्या है? XOR गेट का सिंबल बनाइए आप और सामने एक छोटा सा गोला बना दीजिए जो दिखा रहा है कॉम्प्लीमेंट। इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू a XOR b का बार, यानी y इज इक्वल्स टू a XOR b का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, जब मैं एक a XOR b की वैल्यू आपको पता है, a बार b प्लस a b बार, यहाँ मैंने बताई है, ऊपर एक बार है। अब आगे जाके जब आप डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, जब आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाता है a डॉट b प्लस a बार डॉट b बार। ठीक है, ये होती है इक्वेशन। अब मैं
अलग अलग इनपुट पे देखता हूँ आउटपुट क्या आएगी। जब मैंने ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 रखी तो वाई क्या आएगा, 0 बार डॉट 0 बार प्लस 0 डॉट 0। 0 बार कितना होता है 1, 0 बार कितना होता है 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। यानी ए की वैल्यू मैंने 0 रखी, बी की वैल्यू 0 रखी, तो आउटपुट क्या आया 1। सिमिलरली आप खुद से चेक कीजिएगा कि 0 1 1 0 1 1 पे आंसर क्या आएगा। आप चेक करेंगे तो ये आंसर आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। अब वैसे कोई खास बात नहीं है, वैसे भी हम जानते हैं एक्सॉर गेट का आंसर क्या आता है, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0। अब सामने तो हमने सिर्फ एक नॉट गेट लगाया है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो हो जाएगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1। जब एक्सॉर गेट के लिए 0 0 पे 0 आ रहा है तो एक्सनॉर गेट में तो हमने तो एक कॉम्प्लीमेंट ही लगाया ना आगे, एक्सॉर गेट के आगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। चलिए अब हमारी गेट्स पूरी हो गई हैं, अब हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन थ्योरम। चलिए, ये डी मॉर्गन भाई साहब ने क्या कहा, डी मॉर्गन साहब ने 2 लॉ दिए थे। पहला लॉ कहता है a प्लस बी बार को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा a बार डॉट b बार। देखिए बार कॉमन नहीं है बीच में, ठीक है। a प्लस बी का कंप्लीट बार इज इक्वल्स टू a बार मल्टीप्लाइड बाय b बार। और दूसरा लॉ होता है a डॉट b का कंप्लीट बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब इसका प्रूफ हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये करीबन मेरे ख्याल से अगर आप क्लास 11-12 में हैं तो आपके 5 नंबर के लिए सवाल आता है। इंजीनियरिंग में भी 3-4 नंबर के लिए सवाल आ जाता है प्रूफ के रूप में। देखिए ए बी, अब इससे ए प्लस बी निकालता हूँ मैं पहले, और एक सेकेंड रुकेगा, ए बी ए बार बी बार ए प्लस बी बार ए बार डॉट बी बार। ए बी के 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब बताइए ए जब 0 है तो ए बार क्या होगा 1, ए जब 0 है तो ए बार होगा 1, 1 का 0, 1 का 0। बी 0 है तो बी बार होगा 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ठीक है। अब a प्लस बी का कंप्लीट बार, ठीक है। a प्लस बी कितना हो गया 0 प्लस 0 का कंप्लीट बार। अब आप बताइए 0 प्लस 0 क्या होता है 0। अब 0 का बार कितना हो गया 1, यानी a प्लस बी का बार कितना हो गया 1। ये वैसे रफ वर्क है तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। अब a प्लस बी का कंप्लीट बार, a प्लस बी 0 प्लस 1 1, 1 का बार कितना हो गया 0, ठीक है। ये रफ वर्क है। और वैसे ही a प्लस बी 1 प्लस 0 1, 1 का बार कितना हो गया 0। a प्लस बी 1 प्लस 1 1, 1 का बार कितना हो गया 0, ठीक है। तो a प्लस बी बार का मैंने यहाँ वैल्यू निकाल ली है। अब a बार डॉट b बार, यहाँ a बार है यहाँ b बार है, ये a b से निकाले गए हैं a बार b बार। अब a बार डॉट b बार 1 डॉट 1 कितना होता है 1, 1 डॉट 0 कितना होता है 1 डॉट 0, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 मान लीजिए। वैसे टेक्निकली ये कहना सही नहीं होगा कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, लेकिन समझने के दौर में हम ये समझ सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। अब आप खुद ही बताइए क्या ये कॉलम और ये कॉलम एग्जैक्टली ए और बी के यूनिक वैल्यू के लिए मैच कर रहे हैं। ये कॉलम 1 0 0 0 1 0 0 0 एग्जैक्टली सेम है। सही कह रहे हैं आप, ये सेम है। यानी ये वाला थ्योरम डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम प्रूफ हो गया कि a प्लस बी द होल बार की वैल्यू होती है a बार डॉट b बार, ठीक है। अब आप अपनी ओर से खुद से कोशिश करके ये प्रूफ करेंगे कि a डॉट b बार की वैल्यू सिमिलरली होती है a बार प्लस b बार।
चलिए आज के लेक्चर इतना ही। धन्यवाद।